जी अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। और आज हम जो मौजूद डिस्कस करेंगे वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी जो कि वाइस चेयरमैन है पीटीआई के, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसके साथ साथ हम जो दूसरी बात डिस्कस करेंगे वो है पीडीएम के 16 माह की जो कारकर्दगी है, वो हम आज के जो है ना प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं शाह जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इंट्रो जी में जो भाई। बातें की हैं, फिर आपकी क्या कमेंट्स हैं? क्या आपकी इसके ऊपर रोशनी है? क्या आपके इसके ऊपर भाई व्यू हैं? भाई आज का दिन तो पता नहीं क्यों मुझे डिप्रेशन सा होने लगा है। ये खबर तो शाम को ही ब्रेक हुई, कुरैशी साहब को शाम को ही पकड़ा है। उससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने, क्योंकि आपको पता है कि आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और आपकी वही इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर कह रहे हैं, तो ये फिफ्थ जनरेशन वॉर का एक है। उन्होंने पीटीआई के खिलाफ ये शुरू की हुई थी मुहिम के जी, पार्टी में कयादत पे इमरान खान के बाद आपस में झगड़ा शुरू हुआ हुआ है और वही उनके वो क्रैक्स वाजे हो रहे हैं, स्प्लिट होने लगा है, दिस एंड दैट और बहुत सारी बातें। बहरहाल तो ऐसे में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने शाम में आज इस्लामाबाद में, और जिसमें उन्होंने इस बात की तरदीद की। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की, वो लंबी हो जाएगी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बुरी बात जिसको मैं कहता हूँ कि ये पीएमएलएन खास तौर पर, बाकी जमातों की मैं बात नहीं करता, ये सब कुछ भुगत चुके हैं। उसके हम्म। बावजूद ये वही जो इनको पता है कि कितना नुकसान देती है, इन्होंने साइफर का, अब देखिए बात यह है कि आपके पास कोई ऐसी ग्राउंड्स है नहीं। इमरान खान पे आपने 176 मुकदमात बना दिए, जो अब कह रहे हैं जी कि टू साइफर हंड्रेड का के करीब है, मुकदमा जो है टू उनके ऊपर हंड्रेड एक। के करीब है। खोसा साहब, लतीफ खोसा हाँ साहब ने जी कहा वही है ना। टू हाँ वो हंड्रेड है। उन्होंने कहा था, लेकिन जो कहते हैं जी कि अभी तक जो जिसको ये कर सके डिसाइफर के जी कितना नंबर है, तो उसके मुताबिक तो ये है कि 175, अब ये 76वां शायद मुकदमा इन्होंने साइफर की चोरी का इमरान खान पे किया। यही मुकदमा जो है पर भी कर दिया। सीक्रेट अब एक्ट के, डिटेल्स जो है वो तो बात। सीक्रेट जी एक्ट जी के जी बिल्कुल, मातहत है। हाँ हाँ उसी के ऊपर है। और एफआईए ने उन्हें पकड़ा है उनके घर से इस्लामाबाद से और अपने हेडक्वार्टर्स ले गई है। आहिस्ता आहिस्ता तफसीलात आती जाएंगी, मीडिया पे पता लगता रहेगा कि क्या है। लेकिन मेरी सबसे जो इनसे दरखास्त है, रिक्वेस्ट है इन लोगों से जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, कि भाई कल को आपने जब यहाँ से हटेंगे उतरेंगे, ये इक्तदार जो है ना, ये सूरज जब चढ़ता है तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आंखें चुंधिया जाती हैं। लेकिन जब आप छत से गिरते हैं ना, तो फिर आपकी हड्डी पसली टूट जाती है, आपको फिर भी कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए कि आपकी चोटें इतनी लगी होती हैं कि आपकी आंखों के आगे अंधेरा छाया होता है। तो हम्म। ये इसको अभी तक समझ नहीं आ रही है। इन्होंने कुरैशी साहब को भी जिस तरह पकड़ा है, उसके साथ ही आप ये बात करते हैं, आज जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, उस्मान डार साहब जो पीटीआई के एक रहनुमा। मैं कहूँगा सरगर्म कारकुन कहूंगा, मैं रहनुमा नहीं कहूंगा। ये सब कारकुन हैं जिनके साथ ये हो रहा है। रहनुमा जो थे उनके साथ तो इन्होंने जो कर दिया सो कर दिया, आपके सामने ही है कि कोई रोते हुए कोई हंसते हुए किसी भी तरह से कहीं से उठाया और कहाँ के कहाँ निकाल दिया। जिस तरह से लाए गए थे उसी तरह से वो चले गए। आप हम्म। इस बात को आप थोड़ा सा इसको समझिएगा कि लाए गए और चले गए। बहरहाल उस्मान डार की मदर का जो बयान आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, इसके बाद तो वो अ, अपने घर के बाहर खड़ी हैं जहाँ मैंने पे। जित जी जी। मैंने तो जितनी सी भी हिस्ट्री पढ़ी उसमें इंडिया की, उसमें गोरे ने हर वो काम किया जिससे आपकी, यानी हिंदुस्तान की या हम इसे बर्रे सगीर की, इसके तबाही, मुआशी तबाही, सियासी अखलाकी हर तरह की तबाही में उसने धुकेल दिया। लेकिन मुझे कोई ऐसा वाकया नजर नहीं आया कि एक मुखालिफ पार्टी के आप शख्स को, उसके जो भी कह लीजिए, उसके कारकुन को या उसके लीडर को, उसको यहां तक पहुंचा दें कि उसकी फैमिली को हम्म। घर से निकाल दे। माँ बूढ़ी है, उसकी माँ ने की जो मैंने सुना था उन्होंने छोटे कि जी बच्चे उनके हैं, सर से वाइफ है। दुपट्टा खींचा माँ के सर से। यार इससे ज्यादा तो ज्यादती मैं कहता हूँ कि बिल्कुल एक गोरे के दौर में भी नहीं हुई थी। अब यहाँ पे हम्म। फिर एक और अफसोस की बात कि क्या पाकिस्तानियों को अब एक दफा फिर कोई आजादी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगी? पहले हम्म। तो हम लड़ चुके गोरे के खिलाफ,
गोरे से आजादी हासिल कर ली। हम्म। लेकिन वो एक किताबों की कह लीजिए कि जब हुकूमत आ चुकी है, ये उससे बहुत ज्यादा, कह लीजिए कि इसके लिए क्या सख्त अल्फाज इस्तेमाल करूं, बाहर उससे ज्यादा गिरी हुई, बहुत ज्यादा गिरी हुई हरकत इस मुल्क में हो रही हैं। जब पहले सबसे इन पहली जब इन चीज, जब पहले इन पे कानून जो की है वो, पाबंदी कोई नहीं है। जी जी, जब पहले इनके घर के ऊपर हमला इन हुआ था तब ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था कि मैं घर जाके माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब दोबारा जो है वो उनको घर सील कर दिया गया, बच्चे जी भैया, रोड वो के ऊपर। देखिए ये सियासी बयान होते हैं। आपको शायद पता होगा कि बड़े मियां साहब ने जब इन पे वो इल्जाम लगा था उसका, वो एवन फील्ड का, और उसमें उनको कहा गया था कि जी अपनी वो मनी ट्रेल दीजिए, तो उसमें जब ये असेंबली में तकरीर करके आए थे, तो लोगों ने जब बाहर आके पूछा तो उन्होंने कहा जी वो सियासी बयान था। हम्म। वो चीजें जो इस पार्टी के वर्कर्स हैं वो भूल गए हैं, शायद उनको वो हम्म। ये बातें मेरा ख्याल है हमें याद दिलाना पड़ेंगी कि वो क्या कुछ कहते रहे हैं और क्या कुछ करते रहे हैं। एनी हाउ, हम्म। ये वाकया मेरा ख्याल है इससे ज्यादा दिल दहलाने वाला वाकया अभी तक, आज जो इतने दिनों से हम ये कर रहे हैं, चल रहे हैं बातचीत, इस मुल्क की सियासी सूरत हाल पे बातचीत करते हैं, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है वाकया नहीं गुजरा। अच्छा, इसके साथ एक और मजे की बात, आपको तीसरा जो वाकया है वो भी इसी से मिलता जुलता, कि पीटीआई के वो कुछ लंदन में जो इनके कारकुन हैं शायान साहब, उनके खिलाफ यहाँ इस्लामाबाद पुलिस ने एक एंटी टेररिज्म, यार यानी आप वो चीजें कर रहे हैं जिसको आप शायद सोच नहीं सकते बाद में आपके साथ क्या होगा। नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन हम्म। मुशर्रफ साहब, अब मैं कहूंगा कि मुशर्रफ साहब जो थे वो जनरल तो थे, लेकिन बड़े सॉफ्ट किस्म के जनरल थे। उन्होंने उसको उसका फायदा नहीं उठाया, और उसका नतीजा ये निकला कि ये अभी तलक जिंदा हैं। शेख मुजीबुर रहमान साहब को अगर ये याद करना चाहें तो कर लें। लेकिन ये है कि ये एक शख्स का जो लंदन में बैठा है और उसने एक ऐसे शख्स के खिलाफ जिसको वो नापसंद करता है, देखिए वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इंग्लैंड में अगर वो कोशिश भी करेंगे ना तो वहां पे टेररिज्म का पर्चा नहीं होगा। वहां हम्म। पे कोई मामूली सी कोई, कह लीजिए कि एक्ट, वो कोई लॉ उसका जो है वो लगेगी, कोई दफा लगेगी। उसके अलावा उनके ऊपर ये टेररिज्म का इतना बड़ा चार्ज ये सिवाय पाकिस्तान के कहीं नहीं लग सकता। ये फिर वैसे वही भी अफसोस यूके की बात नेशनल है है, कि वो हम यूके कहाँ पे नेशनल है। निकले। जी यूके जी जी, नेशनल है वो। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने यही सवाल उठाया है कि भाई वो शख्स लंदन में बैठा हुआ है और बरतानिया का वो शहरी है, और उसके खिलाफ उसने कहा जी कि अगर आपको इतनी हिम्मत है, आप में इतना कुछ, आप समझते हैं जी कि मैंने टेररिज्म कर ली, तो फिर आप इस लंदन आके आप उसका केस दर्ज करवाइए ना। हाँ वो लेकिन एनी बिल्कुल हाउ, ये इंटरनेशनल चीजें वो इस होते हैं, तरह कोर्ट्स से, होती हैं, हाँ इंटरपोल होता है, ये वो बड़ी चीजें होती हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल उसने जो बात कही है ये उस तरफ नहीं जाएंगे। इनका सिर्फ एक ही मतमा नजर, जिस तरह से मैंने आपसे कहा था, ये इन्होंने तमाम अखलाकी हुदूद जो है वो पार कर ली हैं। किसी भी चीज को ये खातिर में नहीं लाते, ना आइन ना कानून। हम्म। कानून पे तो अमल दरामद है ही नहीं, आइन पे भी आप देख लीजिए कि 14 मई का जो हुक्म दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको इन्होंने पामाल किया। फिर इसी तरह के रूल ऑफ लॉ तो मुल्क में है ही नहीं। जो इस वक्त हुक्मरान बैठा हुआ है वो अपनी मर्जी के मुताबिक वो काम करवा रहा है। इस तरह से मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ आए ही इसलिए थे कि अपने केसेस खत्म करें, और वो उन्होंने खत्म करवा लिए। अच्छा जी। दूसरा काम, जी जो जी। साढ़े तीन जो 3.5 साल में ये कोई कमाई नहीं कर सके थे, इन्होंने वो कमाई भी की है। ठीक है। एक आज मैं देख रहा था अखबारात मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ ऑनलाइन भी, तो इनकी 16 माह की कारकर्दगी कह लीजिए, वही देखिए ना, अप्रैल में ये आए थे पिछले साल और अब अगस्त में चले गए हैं। तो ये तकरीबन 15-16 माह इन्होंने हुकूमत की है। इसमें अ, हमारे एक न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून है जिसमें जो स्टोरी छपी थी, इन्होंने 16 माह में इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने इन्होंने जो कर्जा लिया है
बैंकों से लोकल अपने डे टू डे खर्चे चलाने के लिए वो 18 18.5 खरब रुपया इन्होंने बैंकों से लोन लिया है। हम्म। सिर्फ क्या है, अपनी गाड़ियां चलाने के लिए, अपने प्रोटोकॉल्स के लिए, अपनी तमाम जो इनकी 3.5 साल से रुकी हुई चीजें थी उनको एंजॉय करने के लिए। हम्म। अवाम भाड़ में जाए, अवाम को कुएं में धकेल दें, अवाम के लिए गड्ढा खोद के दबा दें, उसके लिए कुछ नहीं है। उसके साथ उन्होंने कंपैरिजन जो किया हुआ था वो ये था कि इन्होंने, यानी जो 18 18.5 खरब इन्होंने कर्जा लिया, पीडीएम की गवर्नमेंट ने उससे कम, यानी उनका 18.1 ट्रिलियन रुपीज, यानी 18.1 खरब रुपया पीटीआई की गवर्नमेंट ने 3.5 साल में लिए हैं बैंक से। हम्म। तो ये अपने आप को ये क्या जवाब पेश करेंगे? सिर्फ झूठी बातों पे, सिर्फ आप क्लेम्स के ऊपर चलते हैं कि जी उन्होंने ये कर दिया। ये चीजें तो ये अखबारात में आ रही हैं ना, क्या जी, इन्होंने या आटा तो इसको स्कीम रिबट करें। जो है वो उसमें भी सुनने में आ रहा है कोई जी करप्शन का, और भाई, सिर्फ आटा स्कीम लैपटॉप में नहीं और। है भाई, सिर्फ आटा स्कीम में नहीं है, इसके अलावा इन्होंने जो मुख्तलिफ जो स्कीम्स शुरू की थी, लैपटॉप हो गई, कोई सड़कों के, कोई दूसरे जो मंसूबे इन्होंने शुरू किए, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर भी ये इतनी लंबी है कि अगर मैं इसमें कोई बात करने लगूँ ना तो हमें कोई काफी घंटा टाइम भर लग या जाए। शायद इससे ज्यादा चाहिए। बिल्कुल। हाँ जी, क्योंकि जो कुछ ये कर चुके, ये तो समझ में आने वाली बात ही नहीं है कि यार, अब मैं इसमें क्या बात करूं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आती है कि आप हर स्कीम, हर काम वो करते हैं जिसमें आपको कमीशन मिलता हो। माजरत हम्म। के साथ सख्त बात है ये तो, कि आउट ऑफ हमारा मुल्क पॉकेट। जो है, हमारा मुल्क की बात नहीं मैं कर रहा, हमारे हुक्मरान हम्म। ये कमीशन एजेंट्स हैं। ये अपने मुल्क को बेच के, अपने मुल्क का सौदा करके, ये अपनी जेबें भर के अपने लिए जो कुछ भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यहाँ पे इनसे है कि कब तक जिएंगे आप, कब तक जिएंगे आपके बच्चे? अल्लाह क्या के जी, आगे पेश सागडार होना तो है, पहले ही चले गए जवाब हैं। देना है। सागडार तो पहले निकल गए हैं। जी, सुनने में तो यही जरदारी आ साहब रहा तो है, ऑलरेडी जाहिर बाहर भाई। है। नवाज शरीफ भी बाहर है। जी जी, इनकी भी बिल्कुल बेगम ऐसा ही है। अब बीमार हो हम गई है, बात अभी जो, शहबाज शरीफ साहब हाँ, की। अभी तो हम बात, जी अभी जो हम बात कर रहे थे वो यही इनकी कारकर्दगी की। इसी तरह इसमें वो एक चीज का जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि डॉलर, पेट्रोल को तो हम छोड़ देते हैं, सिर्फ डॉलर का, कि ये इमरान के दौर में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी, मार्च पिछले साल का, 183 रुपये 50 पैसे का, ये जो इन्होंने न्यूज में स्टोरी में था लिखा हुआ, जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट जब खत्म हुई है उस वक्त ये 183.5 का था, रुपए का एक डॉलर था। लेकिन ये जब इन्होंने 9 अगस्त को जब खत्म किया है, जब इन्होंने अपनी असेंबली डिसॉल्व एडवाइस की। भेजी है, वो भी बदनीयती पर मबनी, डिसॉल्व नहीं की, इन्होंने एडवाइस भेजी कि डिसॉल्व करें। सदर साहब ने ठीक कर है, दी। उस वक्त 295 रुपए का था। अब हम्म। आप सोचिए कि ये कहाँ पे, इसी तरह पेट्रोल को ले लीजिए, खाने पीने की चीजों को ले लीजिए, चीनी, आटा, दालें, बिजली। किस चीज का नाम लें, हाँ जी, बिजली, किस चीज का नाम लें जो इन्होंने महंगी नहीं की? इनकी कारकर्दगी ये है कि एक सफेद पोश शख्स जो है, जो मैं कहता हूँ 60 70 हजार रुपए भी जो कमाता है और जिसके 2 3 बच्चे अगर स्कूल पढ़ रहे हैं, तो शायद वो चिकन भी खाने की पोजीशन में नहीं है। हम्म। चिकन भी 550 600 पे ले गए। हर सब्जी, वो ये ना कि हाँ, खाने की कोई चीज आप नाम लीजिए, आप बिल्स पूरे नहीं कर पाते। आपका गैस का बिल्स जो इन्होंने उसमें 500 रुपया की है उसके रेंट ज्यादती, चार्जेस है। भाई सिर्फ 500 पे बात नहीं है, उसके अलावा जो टैक्सेस लगा के आपने जो रेडियो वसूलियां टैक्सेस। करने के लिए, जो वो रेडियो टैक्स तो आप यार बिजली पे। उसमें बिजली के लगाया ना बिल में, गैस के ऊपर भी इन्होंने जो सरचार्जेस लगा के, कि जो बिल एक शख्स का पिछले साल जुलाई में अगर 300 से 500 के दरमियान आया था, अब वो 4,500 5,000 से ऊपर आ रहा है। तो ये हर वो चीज अभी भी, आज की दूसरी एक और जो खबर मैं देख रहा था वो यही थी कि बिजली की फिर शायद 4 साढ़े 4 रुपए ये और बढ़ाना चाह रहे हैं। अब ये अच्छा। केयर टेकर गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। इनका अब काम केयर तो इलेक्शन टेकर गवर्नमेंट करवाना। पे भी, हाँ जी, अब केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ भी अगर आए तो भाई, आपने जो एडवाइजर्स और आगे वो दूसरे वो
स्टेट मिनिस्टर्स रखे हैं, क्यों रखे हैं यार? आप जितनी कम से कम आपके पास जरूरत है आप उतने कम से कम वजीर रखें, उनके खर्चे जिनको वो क्या कहना चाहिए कंट्रोल करें, कम करें। आप वो सब कुछ आप इस गवर्नमेंट को भी वही दे रहे हैं। इसमें जो एडवाइजर्स रखे हैं, जो मीडिया से ताल्लुक है जिन लोगों का, और फिर जो आपके शो बिज से भी साथ में शामिल हैं, फिर इंटेलेक्चुअल्स भी आपने एडवाइजर्स के तौर पे, फॉर गॉड से। अब तो मेरे जिसको कहिए कि रोने को आ जाता है कि भाई आप इस गरीब आवाम पे अब तरस खा लीजिए, उसका कुछ ख्याल कर लीजिए। मैंने जिस तरह से पहले कहा है कि ये वो आवाम है जो यहाँ पे इनकलाब भी नहीं आएगा। मैं बार बार इनकलाब रूस की बात करता हूँ क्योंकि वो इसी बुनियाद पर आया था। बाकी जो इनकलाब फ्रांस है उसकी बात मैं नहीं करता, वो इकोनॉमिक रीजंस कुछ और सियासी वजूहात थी। लेकिन ये जो आया था, ये इन्होंने जो कुछ कर दिया था उस वक्त का, लोग बादशाह के महल में घुस गए थे, 2 लाख लोग निकले थे। यहाँ पे तो चंद हजार भी नहीं निकल सकते, नहीं निकलेंगे। इस हम्म। कौम को इतना डेड कर दिया है इन्होंने कि श्रीलंका में कुछ ये कुछ अरसा पहले भी करप्शन। लोग निकले थे। भाई श्रीलंका को इस वक्त आप किसी मुल्क की मिसाल ना दीजिए। मैं पहले देता आया हूँ, कैम्बोडिया की भी देता हूँ, श्रीलंका की भी देता हूँ, साउथ अफ्रीका की भी मिसाल देता हूँ। हम्म। इनको छोड़ दीजिए, हम उनसे बहुत आगे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ पे कोई कानून नहीं है। श्रीलंका में तो फिर लोग महल में घुस गए थे ना, हम्म। सदारती महल में। यहाँ पे तो आपकी किसी की जरूरत ही नहीं है कि कोई खड़ा होके किसी से कोई बात कर सके। आगे से फायर आपको, मार देते हैं। हाँ, आपको खड़ा होने ही नहीं दे रहे। अब आप देख लीजिए ना कि कुरैशी साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, उस्मान डार साहब के साथ जो कुछ कर रहे हैं। इसी तरह एक बाहर बैठा हुआ शख्स है जिसने सिर्फ नारे लगाए हैं। इमरान खान पे तो शयान। चले आप कह लीजिए ना जी कि आप टेररिज्म का आप चार्ज लगा रहे हैं जी, उसके उकसाने पर हुआ, उस पे भी मेरी रिजर्वेशंस हैं। लेकिन बहरहाल ये चीजें हम कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को? हमारे मुल्क में इनकलाब भी नहीं आएगा और ये लोग ये कब तक लूटेंगे? या जी, डिफॉल्ट अगर इसी आज तरह चीजें नहीं रही तो हुए तो बर्दाश्त की कल हो कमी जाएंगे। देखने में आ रही है कि अवाम के अंदर यार वो बर्दाश्त बर्दाश्त की की कमी ये कमी होती है और कि हम महंगाई आपस की वजह से में, और टेंशन प्रॉब्लम। कोई मसला होता है तो वो रोड पे भी झगड़े लड़ाइयां मैंने देखने शुरू हो गए हैं। ये वाकया जी, जड़ांवाला वाला यही देखे, यही वो भी यही मैं, बर्दाश्त हाँ, नहीं थी ना। यही मैं वो बताने लगा कानून था आजकल हाथ आपको, में मैं ले रहे यही हैं बताने लगा। क्योंकि वहां पे ऊपर ज्यादतियां बहुत हो चुकी हैं। कानून हाथ में भाई, कोई ये कानून आम आदमी हाथ में लेता है, आपस में लड़ पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। कानून हाथ में ले रहे हैं ये वो तबका जो इस वक्त हमारे पे हुक्मरान बन के बैठा है। मैंने हम्म। पहले भी कई दफा आपसे कहा है कि ये लोग, उसका नजला नीचे तक ये भी तो चाहिए लीडर्स आएगा नहीं ना, है। क्योंकि जो ऊपर हो रहा है यार वो नजला नीचे ही आता ना भाई, ऊपर जी। कुछ भी नहीं आ रहा ना, जी। इसलिए कि हमारे यहाँ पे हम बात इस्लाम की करते हैं, नाम इस्लाम का लेते हैं, मुसलमान के घर पैदा हुए हैं, हमारा नाम इस्लामी है, लेकिन हमारे काम कोई इस्लामी नहीं है। इमरान खान हम्म। को ये दिलावर साहब ने, जो जज साहब ने सजा दी है, इससे ज्यादा फ्लिम्सी चार्जेस नहीं बन सकते थे। हम्म। तोशा खाना अगर आपने उसको एक सजा दी है तो फिर आज तक जितनों ने तोहफे लिए उन सबको सजा दें। इंसाफ तो इमरान बराबर खान ने होता है बिल्कुल नाम सर। नाम इस्लाम का लेते रहे, लेकिन उन्होंने